बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सरारिफ हेयर। 10th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर हमारा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था गैस एक्सचेंज इन प्लांट। आज हमारा टॉपिक है गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग कि इंसान के अंदर गैसों का तबादला किस तरह से होता है, कौन सी गैसेस होती हैं और कैसे जो है वो एक्सचेंज करते हैं अपने गैसेस। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंसान में कौन सी गैस एक्सचेंज की जाती हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके रिज़ल्ट में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इसको रिलीज़ करना होता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, सेल में या बॉडी टिश्यू में ये आपके पास गैस एक्सचेंज होती है इंसान के अंदर। बिकॉज इंसान एनर्जी प्रोसेस के लिए जो रिएक्शन परफॉर्म करता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, और जो आपके पास अगर ये रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो फिर इन ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो होगी। तो इन गैस एक्सचेंज इन्हीं गैसेस का इंसान जो है वो तबादला करता है अपने सेल्स के दरमियान, फिर अपने माहौल और अपनी बॉडी के दरमियान। ठीक है, तो माहौल और बॉडी और सेल यहाँ तक किस तरह से ये गैसेस जो है वो पहुँचाई जाती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। उनका हम पाथवे भी देखते हैं, मतलब पूरा रास्ता जो है एयर पैसेज वे उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ इट्स अ स्ट्रक्चर। इंसान के इस स्ट्रक्चर में आप देखिएगा सबसे पहले नेज़ल कैविटी, ये नेज़ल कैविटी है और ये आप नीचे ड्रॉ कर सकते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, नेज़ल कैविटी एंड ओरल कैविटी। उसके बाद यहाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं फेरिंक्स। ये फेरिंक्स है। फेरिंक्स के बाद यहाँ पर लैरिंक्स, ये ब्लैक कलर में लैरिंक्स। फिर यहाँ से आगे लॉन्ग ट्रिकिया, ये सारी ट्रिकिया है। ओके बेटा, सो लेट डिस्कस वन बाय वन। ये नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी यानी नाक की जो कैविटी होती है वो नेज़ल कैविटी। अब इस नेज़ल कैविटी में अगर आप देखें तो इसकी जो बाहर वाली ओपनिंग होती है उसे कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, या सिंपली आप उसे कहते हैं नॉस्ट्रल। ठीक है, नॉस्ट्रल ये कहलाते हैं। और इसकी जो इनर अंदर साइड पे मतलब ओपनिंग होती है, लेट्स सी यहाँ पे ये ओपन हो रही है कैविटी, तो इसे फिर हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल। क्या कहेंगे? इंटरनल नॉस्ट्रल। ठीक है, ये एक्सटर्नल है मतलब बेरोनी, और ये इंटरनल है इंटरनल नॉस्ट्रल। ठीक है, तो ये सारी कैविटी। अब इस कैविटी के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इस कैविटी में अगर आप देखें ना, देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, अ लार्ज नंबर ऑफ हेयर। नंबर टू, म्यूकस ग्लैंड जो कि म्यूकस सेक्रीट करते हैं। ओके बेटा, अब इन दोनों का फंक्शन क्या है? इन दोनों का फंक्शन होता है कि जो एयर यहाँ से गुजर रही है उसको फिल्टर करना। ठीक है, हेयर और म्यूकस ये दोनों फिल्टर करते हैं, साथ साथ उसका टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये ओरल कैविटी है, ये भी एयर पासेज में आती है। इसको अगर आप देखें, ये जो रेड कलर में, इसे कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स एक्चुअल में ये मस्कुलर कैविटी है। मस्कुलर कैविटी, कैविटी भी आप कह सकते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं।
तो इट इज़ यूज फॉर बोथ, ये फूड के लिए भी रास्ता है और ये एयर के लिए भी रास्ता है। हवा भी यहाँ से गुजरेगी और खुराक भी यहाँ से ही गुजरती है, ठीक है। अब इसके फ्लोर पे, बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। यानी यहाँ आप देखेंगे ना तो एक छोटा सा लिड प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज ए एपिग्लॉटिस। और इस लिड के नीचे मतलब आप कह लें कि एक छोटी सी स्मॉल ओपनिंग होती है, उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। ग्लॉटिस ओपनिंग है, स्मॉल पोर्स है जो कि आगे जाकर लेरिंक्स में खुलता है। उस ग्लॉटिस के ऊपर एक लिड पड़ा हुआ है, ढक्कन पड़ा हुआ है कार्टिलेज का बना हुआ, उसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस से नीचे, एपिग्लॉटिस से आगे अगर आप देखें तो ये ब्लैक कलर के जो मैंने ड्रॉ किए, इसे एक्चुअल में ये लेरिंक्स कहलाती है, ठीक है। लेरिंक्स, लेरिंक्स भी मस्कुलर बॉडी है और इसमें कार्टिलेजिनियस फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, या फाइब्रस बैंड आप कह लें कि ये प्रेजेंट होता है, ओके बेटा। इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन अ फाइब्रस बैंड, फाइब्रस बैंड, कार्टिलेजिनियस के बैंड होते हैं, उसे एक्चुअल में दे आर नोन एज ए वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड जब यहाँ से हवा गुजरती है तो इसमें इर्तिआश पैदा होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है, उसके रिजल्ट में आवाज़ प्रोड्यूस की जाती है। इस वजह से हम इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं लेरिंक्स को, बिकॉज इसमें ऐसे यूनिट मौजूद हैं जिनकी वजह से आवाज़ जो है वो पैदा हो रही होती है, ठीक है। अब लेरिंक्स कहाँ है? फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान में, ठीक है। लेरिंक्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेकिया प्रेजेंट है, ट्रेकिया कार्टिलेज का बना हुआ है और इसके अंदर जो कार्टिलेज है इस तरह सी शेप की होती है, ठीक है। इट्स ट्रेकिया। ट्रेकिया को आप दूसरे लफ्ज़ों में विंड पाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ टफ कनेक्टिव टिश्यूज विच आर लेस हार्डर देन अ बोन, ओके बेटा। तो ये सारी कार्टिलेज की बनी हुई ट्रेकिया है और इसके अंदर क्या होते हैं? सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अब ये ट्रेकिया आगे जाकर डिवाइड हो जाती है 2 ब्रांचेस में, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें ना, ये लंग्स में जाकर डिवाइड होती है, ये यहाँ पे डिवाइड होगी। ट्रेकिया विल डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस विच आर नोन एज ए ब्रोनकाई। ये ब्रोनकाई है, ठीक है। यानी इसको अगर आप देखें ना तो ये क्या है? ब्रोनकाई, ये ब्रोनकाई है, ठीक है। जैसे जैसे ट्रेकिया ब्रोनकाई में कन्वर्ट होती है, इसमें कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लंग्स स्टार्ट हो जाते हैं और लंग्स में ब्रोनकाई होती है, फिर ब्रोनकाई ब्रोनिक्यूल्स में जाती है। यहाँ आप देखें, ये ह्यूमन बीइंग के आप लंग्स ड्रॉ कर सकते हैं। is the right one. ओके बेटा, ये लंग्स हैं। अब आगे जितनी भी ब्रांचेस हैं ना, ये एयर पैसेज वे की, वो सारी की सारी लंग्स में जाकर ही
डिवाइड हो रही है, फर्दर ब्रांचेस जो है वो बन रही हैं, ठीक है। लाइक ये ब्रोनिकाई ब्रोनिक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब फर्दर इसकी डिवीजन होती रहेगी। यानी आप देखें ये ब्रोनिक्यूल्स हैं, ये सारी ब्रोनिक्यूल्स हैं, these are all bronchioles. ओके बेटा, ये डिवीजन ऑफ फर्दर जो ट्रैक है उसकी हो रही है। यहाँ आप देखिए ट्रेकिया, देन ये ब्रोनिकाई है जो एक लेफ़्ट और राइट लंग्स में जा रही है, ब्रोनिकाई। उसके बाद ब्रोनिकाई डिवाइड होती है ब्रोनिक्यूल्स के अंदर। आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जितना ये बड़ी बड़ी डक्ट्स जो हैं, ये वाली इतनी, ये सारी क्या है ब्रोनिक्यूल्स। इसके अंदर अंदर जहाँ जहाँ मैंने डॉट लगाया है ये बड़ी डिवीजन हो रही है, ये ब्रोनिक्यूल्स कहलाती है। ब्रोनिक्यूल्स फिर फर्दर डिवाइड होती है और उससे बनती है एल्वियोलर डक्ट्स। अगर आप इस ब्लैक डॉट के आगे देखें ना तो ये मज़ीद एक जो ब्रांच है वो फर्दर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो चुकी है, उसे फिर हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट्स। एक्चुअल में एल्वियोलर डक्ट डायरेक्ट जाकर खुलती है एल्वलाई के अंदर। नाउ व्हाट इज़ द एल्वलाई? एल्वलाई एक्चुअली इट्स अ एयर सैक जिसके अंदर हमेशा फ्रेश एयर भरी होती है। लेट्स सी, अगर आप इसको देखना चाहें ना एल्वलाई, तो ये आपके पास एक एल्वलाई है, ये सिंगल सेल थिकनेस होती है और एल्वियोलर डक्ट्स जो है वो इसके अंदर इस तरह से आके ओपन हो रही है, जो बाहर से हवा को लेकर आती है। और जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो सारी की सारी इसके राउंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो ये देखें एल्वियोलर डक्ट्स, ये आपके पास एल्वेलाई, और ये आपके पास क्या है ब्लड कैपिलरीज। ओके, तो जो गैसेस एक्सचेंज होती है इंसान के अंदर वो इस पॉइंट पर आकर होती है, ठीक है, एल्वेलाई के पॉइंट पर आकर होगी। बिकॉज देखें जो ब्लड कैपिलरीज है ना ये सिंगल सेल थिकनेस होती है, ठीक है। इसी तरह जो एल्वेलाई है वो भी सिंगल सेल थिकनेस है। एंड डिफ्यूजन कैन अकर बिटवीन द टू सिंगल सेल थिकनेस मेम्ब्रेन, कि अगर सिंगल सेल थिकनेस दो मेम्ब्रेन्स हैं तो वहाँ से ईजिली डिफ्यूजन जो है वो हो जाती है। अब आप फ़र्ज़ करें कि हमारे ब्लड के अंदर यहाँ से ब्लड आ रहा है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो ये यहाँ से जब गुजरेगा ना ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी कम होगी। तो फिर यहाँ पे डिफ्यूजन हो जाएगी। डिफ्यूजन किस तरह से कि इधर से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाएगी और लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी। तो ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, DOB, दैट मीन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये है। और जब इधर से वो वापस आएगा तो इट विल बी आ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इन दिस प्रोसेस गैसेस विल बी एक्सचेंज, ठीक है। अब आप देखें यहाँ से हवा अंदर आ रही है नेजल कैविटी और ओरल कैविटी से, ये फेरेंक्स में पहुँचती है, फेरेंक्स के बाद लेरिंक्स में जाती है, ठीक है, लेरिंक्स के बाद ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद ब्रोनिकाई में, ब्रोनिकाई के बाद फिर वो एल्वियोलर डक्ट्स और एटलीस्ट लंग्स तक पहुंच गई है, ठीक है। ये वो एयर है जो बाहर से आ रही है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन है। दूसरी तरफ आप देखिए हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेट करता हुआ लंग्स तक पहुंचेगा, लंग्स में इस पॉइंट पर एल्वेलाई के पॉइंट पर गैसेस का एक्सचेंज जो है वो हो जाएगा और फिर इस हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी। इस हवा को फिर वापस इसी रास्ते से क्या किया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट गैसेस एक्सचेंज इन अ ह्यूमन बीइंग। इंसान में किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज या बॉडी से बाहर और बॉडी के अंदर गैसेस जो है वो किस तरह से आती है। आज हमने जो डिस्कस किया है वो एक्चुअल में सेल लेवल पे जाकर कि ब्लड या बाकी जो बॉडी के सेल्स हैं वहाँ पे कैसे गैस एक्सचेंज होती है। तो लंग्स हमारा एक मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है
वहाँ पे सारी गैसेस एक्सचेंज होगी, मतलब वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और फिर ब्लड सर्कुलेट करके तो पूरी बॉडी के टिश्यू को जाकर वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और ब्लड से जाकर फिर सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तमाम टिश्यूज इस ब्लड के अंदर आएगी और ब्लड उसको फिर लेकर आएगा लंग्स तक और फिर यहाँ से वो लंग्स में आएगी और यहाँ से फिर वो बाहर चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आज का लेक्चर था। होपफुली कि आपको समझ आई होगी। आप इस लेक्चर जब आप देखेंगे तो आपने अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो आप कमेंट्स कर सकते हैं एज ए क्वेश्चन, मतलब आप उसमें लिख सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।